जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र में 7वां अध्याय और जिसमें शुभ आश्रयों के कारण के बारे में समझ रहे थे। आज अपन चर्चा करेंगे सल्लेखना व्रत। देखिए 12 व्रत पूरे हो गए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। और इसके बाद आचार्य भगवान कहते हैं कि जो 12 व्रत को धारण करने वाला जो श्रावक है उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य सल्लेखना है और सल्लेखना में उसके किस किस प्रकार के अतिचार लग सकते हैं और उसमें हमें कैसे कैसे सावधानी रखनी है और वो अतिचार भी ना लगें, इसलिए आचार्य भगवान अतिचारों का ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए अपन सूत्र के माध्यम से यहाँ पर अतिचारों का वर्णन करते हैं। 37वां नंबर सूत्र निकाल लेंगे अपनी जिनवाणी में। सबसे पहले हम बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। 7वां अध्याय सूत्र नंबर 37वां। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। देखिए क्या लिखा है। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। इस प्रकार से पूरा एक समस्त पद बना हुआ है। ठीक है ना। लास्ट में ही विभक्ति लगी है आनी बहुवचन में। तो जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। आइए इसका संधि विच्छेद देखते हैं और फिर इसका अर्थ भी कैसे लगाना है सूत्र में ये भी समझेंगे। जीवित मरण प्लस आशंसा मित्र प्लस अनुराग सुख प्लस अनुबंध प्लस निदानानि। ठीक है, ये संधि हुई। देखिए जीवित के साथ आशंसा लग जाएगा तो जीविता संसा बन जाएगा। मरण के साथ भी आशंसा लगा लेंगे तो मरणा संसा। तो एक अतिचार हो गया जीविता संसा, दूसरा अतिचार हो गया मरणा संसा। ठीक है। तीसरा मित्र अनुराग तो लिख जाएगा मित्रानुराग, ये तीसरा अतिचार हो जाएगा। सुख अनुबंध तो चौथा अतिचार बन जाएगा सुखानुबंध। ठीक है। और 5वां अतिचार है निदान। ठीक है। तो एक अतिचार जीविता संसा मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध और निदान। यहाँ पर 5 प्रकार के अतिचारों के नाम सूत्र के माध्यम से अपन ने निकाल लिए। अब इनका अर्थ क्या होता है इसको समझें। देखिए यहाँ लिखा है सल्लेखना व्रत के अतिचार। संक्षेप में पहले परिभाषा समझते हैं। पहला लिखा है जीविता संसा। आशंसा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। सल्लेखना करके जीवित रहने की इच्छा, जीने की इच्छा, वो एक अतिचार है। मरणाशंसा मरण की इच्छा, कोई रोग आदि हो जाए उससे घबराहट हो जाए तो उससे मरने की इच्छा होना, तो रोग आदि के कष्टों से घबराकर जल्दी मरने की इच्छा होना, ये मरणाशंसा है।
फिर तीसरा लिखा है मित्रानुराग, पुराने मित्रों को याद करना, ये मित्रानुराग है। चौथा सुखानुबंध, भोगे हुए सुखों को याद करना, सुखानुबंध है। और पांचवा है आगे के भोगों की चाह होना, आगामी काल में विषय भोगों की चाह होना, ये क्या है, निदान। इस प्रकार से यहाँ संक्षेप में 5 अतिचारों का वर्णन किया। आइए अब इसे थोड़ा विशेष रूप से एक एक को समझते हैं। जीविता संसा, जीवित की आशंसा, वहाँ पर इच्छा होना। जैसे मन में आ जाए संलेखना तो मैंने ले ली, पता नहीं मैं कब तक रहूँगा और कब तक जीऊँगा, मेरी आयु कहीं ज़्यादा तो नहीं है। इस प्रकार का मन में कुछ न कुछ दुविधा बनी रहना, अब क्या होगा, सही होगा नहीं होगा, सही डिसीजन है कि नहीं। तो इस प्रकार मन में कोई न कोई दुविधा ऐसी बनी रहना, ये जीविता संसा है। और मन में इस प्रकार से भी विचार रखने का कि मैं और थोड़ा जी सकता था, थोड़ा और जी लेता, तो ऐसा परिणाम भी आना, ये जीविता संसा है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ है, जिसने ये शरीर का ज्ञान नहीं आया है कि ये शरीर जो है क्षणभंगुर है, बुलबुले के समान है, नश्वर है, मिट जाने वाला है, ये कभी शाश्वत नहीं था और ये मेरा नहीं था, ऐसा जिसको भी अनुभव नहीं हुआ है उसके मन में ये परिणाम आ सकते हैं। लेकिन जिसने बहुत अपनी दृढ़ता से इस बात को जान लिया है कि मेरा आत्मा तो अजर और अमर है, इसका कभी मरण नहीं होता है, जो मरण धर्म है वो शरीर का है, शरीर का वियोग हो रहा है, मैं तो अपने आत्मा में शाश्वत हूँ, इस प्रकार के परिणाम वाला जो जीव है वो कभी भी इस प्रकार का दोष नहीं लगाता है। लेकिन कदाचित किसी को यह इस प्रकार का परिणाम आ सकता है और जीने की अभिलाषा भी उसके मन में हो सकती है कि मैंने आयु तो थी, आयु तो है, अभी और ठहर जाता, कुछ दिन बाद ले लेता, इस प्रकार से मैं जी सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा परिणाम आ सकता है। और वह परिणाम आना क्या है, एक दोष है, एक अतिचार है, शरीर की स्थिति और ठहरी रह सकती है। यहाँ पर आचार्य ने लिखा है, अपने मन में ऐसा सोचते रहना कि मैंने संलेखना तो प्रारंभ कर दी है, परंतु यदि आयु ज़्यादा हुई तो कैसे क्या होगा, इसे जीविता संसा कहते हैं। इस प्रकार के परिणाम, इस प्रकार के भाव बिल्कुल भी कदापि नहीं आना चाहिए। और इसी प्रकार से हमें मरने की इच्छा, जैसे यहाँ पर लिखा है मरना संसा, मरना संसा मतलब मरने की इच्छा। किसी को कोई कष्ट हो रहा हो, कोई रोग हो गया हो, बीमारी हो गई हो और वो ये सोच रहा हो कि अब जल्दी से प्राण निकल जाए, जल्दी से शरीर छूट जाए और इससे मुझे मुक्ति मिल जाए, तो इस प्रकार का उसके मन में भाव आ जाए, इस प्रकार का परिणाम हो जाए कि मैंने संलेखना ले ली है और जल्दी से जल्दी ये शरीर छूट जाए। क्यों? क्योंकि उसे भूख सता रही हो, प्यास सता रही हो, रोग सता रहा हो, आसाता जो है कर्म के उदय सता रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे निमित्त बन रहे हैं दुख के। तो उन दुखों से मुक्त होने के लिए वो शीघ्रता से अपने इस शरीर को छोड़ना चाहता है। तो वो आचार्यगण कहते हैं ऐसा परिणाम ये क्या है, दोष परक है, अतिचार परक है। और ये भी ध्यान रखना, ऐसा विचार एकाध बार कभी आए तो आए, यदि परमानेंट लगातार विचार चल रहा है तो वो अतिचार नहीं, फिर तो वो अनाचार रूप है। संबोधन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं साधु की संगति होना बहुत जरूरी है। संलेखना काल में धर्मात्मा निकट होना चाहिए, वो हमें आत्म संबोधन देता है, हमें संभालता है,
हमें मार्ग से च्युत नहीं होने देता है। आत्म संबोधन इतना अच्छा होता है जिससे हमारी आत्मा मजबूत हो जाती है, व्रतों में हम दृढ़ हो जाते हैं और हम अपने स्वरूप का जो है प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए धर्मात्मा निकट बहुत जरूरी होना चाहिए। आप सब ये समझ रहे हैं मैं अकेले संलेखना समाधि कर लूँ तो ऐसा बहुत मुश्किल है। समाधि भावना तो अकेले हो सकती है, ठीक है ना, पर समाधि मरण जो है वो अकेले होना बहुत ही असंभव वाली बात होती है। और खासकर इस पंचम काल में जहाँ शरीर की शक्ति उत्कृष्ट नहीं है, जघन्य शरीर है और ऐसा निकृष्ट शरीर है जिसके माध्यम से हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। बहुत ही कष्ट पीड़ाएं होने लगती हैं, परिणाम बिगड़ने लगते हैं। तो आचार्यवन कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई साधु संत त्यागी व्यक्ति धर्मात्मा त्यागी हो तो वो हमें कम से कम गाफिल नहीं होने देगा, रास्ता नहीं भटकने देगा, गलत रास्ते में नहीं जाने देगा, और वो हमें अरहंत सिद्ध पंच परमिष्टि का स्मरण, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और शरीर के भी स्वरूप का ज्ञान, भोग विषय कितने तुमने भोगे हैं, ऐसा ज्ञान करा करके उन्हें वो सही मार्ग में ला सकता है। तो आप अपना लक्ष्य बनाएं कि हमें अपना ग्रस्त काल कितना रहना है और ग्रस्त काल के बाद हमें सन्यास के मार्ग में जाना है, साधु के मार्ग में जाना है, साधु संग में जाना है और वहाँ रहकर ही अपना आत्म कल्याण करना है। जिन जिन लोगों ने यह समाधि मरण की भावना भाई है, जिन लोगों ने संलेखना की भावना भाई है, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप संयमियों के बीच में रहें। असंयमियों के बीच में रहेंगे तो आपकी समाधि नहीं असमाधि होगी। आपके पुत्र, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आपको किसी न किसी प्रकार से संयम से च्युत कर देंगे। किसी प्रकार का भी असाता का उदय आया तो आपको कहाँ ले जाएंगे? सीधे अस्पताल ले जाएंगे, दवाई कराएंगे, आपको आपके व्रतों से च्युत करा देंगे और आप असंयमी हो जाएंगे। संयमी के पास रहेंगे तो संयमी क्या करेगा? आपको संबोधन करेगा, आपको सत्मार्ग बताएगा, सच्चा मार्ग बताएगा और आपकी आत्मा का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। तो मरणा संसा में आचार्यवन कहते हैं कि कोई क्षुधा तृषा आदि की पीड़ा होने पर ऐसी इच्छा रखने की भाव हो कि मेरी मृत्यु जल्दी हो जाए, मेरी आयु कर्म जल्दी समाप्त हो जाए, मुझे मरण की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार का यदि परिणाम आ जाता है तो आचार्यवन कहते हैं वो अतिचार है। राजवार्तिक में आचार्यवन कहते हैं जीवन के संक्लेश के कारण मरण के प्रति चित्त का अनुरोध ये मरण संसा है। देखिए कर्म का उदय तो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, किसी काल में भी आ सकता है और संलेखना काल में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को समझ में आ गया ना दो बात, एक तो क्या जीविता संसा और दूसरा मरणा संसा। दोनों ही जीवित रहने की जो आशंसा इच्छा है और मरने की जो भी इच्छा है वो दोनों ही भाव नहीं होना चाहिए। कदाचित 1-8% आते हैं तो उन्हें अतिचार और दोष में गिनना। नमोस्तोचर श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर मना कर देता है तो उन घर वालों को लगता है कि इनको हम कहीं गुरुओं पास ले जाएं और इनकी समाधि मरण करा दें, तो क्या यह समाधि मरण में आएगा या नहीं? कृपया समाधान करें। कोई व्यक्ति को लास्ट में अपने जीवन में असाध्य रोग हो जाए और जिसका कोई इलाज ना हो सके, ऐसी बीमारी हो जाए और घर वाले चाहें कि उसे समाधि मरण दिलवा दें, तो देखो घर वालों के चाहे से तो होता नहीं, पहली बात ध्यान रखना। हाँ, जो व्यक्ति अपने संयम काल में रहा और उसे असाध्य रोग हो जाए और वो अपने पुत्र से, परिवार से, पत्नी से, माँ से कह रखा हो कि भैया मुझे अस्पताल मत ले जाना और मुझे तो गुरुओं के पास ले जाना, मुझे अपना जीवन जो है अस्पताल में नहीं, चीर फाड़ में नहीं, मुझे तो अपना जीवन धर्म ध्यान से गुरुओं के चरणों में समाधि मरण पूर्वक बिताना है। यदि उसका जीव का ऐसा भाव है
तो निश्चित ही गुरु के पास ले जाना चाहिए। और यदि ऐसा आसाद रोग हो गया हो जिसका कोई इलाज नहीं है और उस जीव के भाव बन रहे हैं, तो स्वयं के जीव के यदि भाव बन रहे हैं तो वो गुरुओं के पास जाकर के समाधि मरण ले सकता है। क्योंकि रत्नकंडक श्रावकाचार में आया है उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, और ऐसा रोग पैदा हो जाए जिसका कहीं इलाज ही नहीं है, और जो हमारा इलाज संयम को तोड़ करके हो, ऐसा इलाज भी हमें नहीं करवाना है। अति वृद्ध हो चुके हैं और संयम की हानि करके हम अपना असंयमी होकर के उपचार कराएं, ये भी उचित नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि अब आयु है ही नहीं है तो संयम का ह्रास मत करो, गुरुओं के सानिध्य में जाके, धर्मात्मा के सानिध्य में जाकर के समाधि मरण लो, समता भाव रखो। आहार पानी आदि का जैसे गुरु क्रम से त्याग करवाएं, वैसे क्रम से त्याग करते हुए, इस शरीर से मोह को छोड़ते हुए, परिग्रह और परिवार से भी मोह को छोड़ते हुए, सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव धारण करते हुए, समभाव समता भाव जगत के प्रति रखते हुए, आत्मा में स्थिर होते हुए इस शरीर से विदा हो जाएं, वह समाधि मरण। तो ध्यान रखना, पुत्रों को जिन्होंने कह रखा है, बच्चों को जिन्होंने कह रखा है, पत्नी को कह रखा है कि मुझे भैया ऐसा कुछ हो जाए तो मेरा समाधि मरण कराना, तो उन्हें अवश्य समाधि मरण कराना, त्याग कराना। लेकिन वो उन्होंने कुछ बोला ही ना हो, जीवन भर असंयम रहे हों, खाते पीते कुछ भी रहते हों, जिन्होंने सामायिक आज तक न की हो, जिन्होंने धर्म ध्यान न किया हो, और कुछ बोला भी ना हो और बोल भी नहीं पा रहे हैं, और उनके भाव भी नहीं हैं, यदि बोल भी पा रहे हों तो ऐसे जीवों का नहीं हो सकता। हाँ, आप उनको संबोधन करें, उनके भाव आ जाएं तो बात अलग है, लेकिन भाव ही ना आए और बोल ना पा रहे हों, इशारा भी न कर पा रहे हों, तो फिर ऐसी स्थिति में हम उनको समाधि मरण की ओर नहीं ले जाएंगे। फिर तो ये उनके साथ वो हो जाएगा, आत्महत्या जैसी बात हो जाएगी कि हम उनको स्वेच्छा मरण भी नहीं कह सकते उसके लिए। तो यह यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जिसने अपने जीवन काल में संयम से जीवन जिया है, धर्मात्माओं की संगति की है, धर्म ध्यान किया है, ऐसे जीव का कल्याण करना आपका मुख्य कार्य है। परिवार वालों को याद रखना है कि भैया हमें इस प्रकार के माता पिता ने उपकार किए हैं तो उनका समाधि मरण हो, उनका संयम टूटे ना, इस भाव को भी रहना है। गुरुओं से सलाह लेते रहें, त्यागी वृत्तियों के संपर्क में रहें और उनसे पूछते रहें कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अभी 2 अतिचारों की बात करी। कौन कौन से अतिचारों की बात की? एक तो जीवित संसा और एक मरण संसा। अब तीसरी बात है मित्रानुराग। तीसरा अतिचार की बात है मित्रानुराग। किसे कहते हैं? बचपन में जिसके साथ खेले, उठे, बैठे, घूमे, ऐसे मित्र से अनुराग रखना उस समय कि याद आना, उनको बुला लेना, उनको दिखा देना, भैया उनको मिला दो, मैं देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जिन्होंने तुम्हें बहुत आपत्ति काल में बहुत सहायता की, व्यापार आदि में सहायता की, तुमको पढ़ाई में बहुत उपकार कराया, तो इस प्रकार से जो बहुत सारे लोग, सहपाठी लोग, उन सबको याद करना, उनको स्मरण करना, ये क्या हो जाएगा? मित्रानुराम का अतिचार हो जाएगा। मित्र समझ में आ गया? जो आपकी आपत्ति विपत्ति में जो आपका क्या करे, सहयोगी बना हो, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ा हुआ हो, ऐसा मित्र को आपको याद आना। ध्यान रखना, वो मित्र कोई भी हो सकता है। हाँ, आपका जो पूर्व अवस्था का मित्र हो, संयम के काल के पहले का, वो नहीं, संयम अवस्था का भी आपका मित्र हो सकता है। जैसे अब 2 ब्रह्मचारी हैं और आपस में उठते बैठते हैं तो वो आपके मित्र बन गए। 2 महाराज जी हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो वो मित्रवत बन गए। और अब आपको संयम काल में उन मित्र की याद आ रही हो, उन्होंने तो हमें पढ़ाया था, हमें तो लिखाया था, हमें तो आगे बढ़ाया था, इस प्रकार से वो बातें जो याद आ रही हों, तो वो बात भी आपको याद नहीं रखना है। पर का उस समय चिंतन नहीं करना है, स्वात्म चिंतन करना है, अपने आत्मा का चिंतन करना है। एकाकी चल,
उस समय तो सहारा मत ले, बेसहारा हो जा जगत से और अपने आत्मा में स्थित हो जा। पंच परमेष्टि का स्मरण करो, अरहंत सिद्ध बोलो, नमः सिद्धेभ्या बोलो। इस प्रकार से अपने मन को, आत्मा को संवेदन करो। ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो जेल थी। इस जेल से यह जो आत्मा रूपी पक्षी जो है अब विदा हो रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो रहा है। इस शरीर और कर्म की गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहा है। इस प्रकार के अपनी आत्मा को संबोधन करो और अपने आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना। तो बाल्यकाल आदि अवस्थाओं में जितने भी के साथ आपने खेला है, कूदा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, उनको याद नहीं करना। और याद यदि आ जाता है अंतिम समय में तो आचार्यवन कहते हैं वो अतिचार है। और ये कहें कि नहीं उसे बुलाओ, मुझे देखना है, मुझे बात करना है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, फिर तो वो अनाचार वाली बात हो जाएगी। याद स्मरण करने मात्र को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अतिचार कह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर का अतिचार हुआ मित्रानुराग। चौथे नंबर में है सुखानुबंध। अनुबंध मतलब होता है संबंध, सुखों का जो संबंध था। सर्वार्थ सिद्धिकार में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अनुभव में आए हुए विविध प्रकार के जो सुख हैं उनको पुनः पुनः स्मरण करना, उन सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना सुखानुबंध है। अनुभव में जितने प्रकार के आपके जो सुख आए थे, जैसे कि हम इस पलंग में सोते थे, हम तो इस घर में रहते थे, ऐसे एसी में बैठते थे, ऐसा कीड़ा करते थे, ऐसा खेल खेलते थे, हम खाने में तो ये खाया करते थे, पीने में ये पिया करते थे, ओढ़ने में हम ये ओढ़ा करते थे, सजने संवरने में हम ये पहना करते थे। तो इस प्रकार से क्रीड़ा, शयन, भोजन, भोग, विषय जितने भी तुमने पहले भोगे हैं उनको उपयोग किया है और खुशी खुशी उनको उपयोग किया है, उन सब की याद आना। अरे हम ये इस गांव में रहते थे, इस पेड़ के नीचे बैठते थे, यहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे, यहाँ क्रिकेट खेलते थे और ये हम ये खाते थे, हम तो स्कूल में ऐसा करते थे। तो इस प्रकार से सुनो, ये तो अपने संयम काल में भी नहीं आना चाहिए। समाधि काल तो छोड़ो, जिस समय हम अभी समाधि मरण में नहीं हैं, संलेखना काल में नहीं हैं, अपने मात्र अभी धर्म ध्यान का पालन कर रहे हैं, जैसे अभी हम यंग हैं, अभी हम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हमें इस समय भी पूर्वातानुस्मरण त्यागः, पूर्व का जो कुछ भी भोग भोगा है उसका स्मरण नहीं करना है, उसका त्याग करना है। और यदि त्याग नहीं करते हैं तो हमारे व्रतों का खंडन होता है। तो आचार्य उन कहते हैं कोई मुनिराज अपने मुख से भी बखान न करे, अरे ये वही मित्र है जिसका मैं रहता था, ये मैं वही था, मैं इसके साथ खेलता था, हम यहाँ बैठते थे, हम ये करते थे, पहले तो मैं बहुत बदमाश था, मैं तो ये था वो था, मैं बहुत धर्मात्मा, ये कुछ नहीं। पूर्व का सुखों का स्मरण नहीं करना है, ना ही बखान करना है। पांचवा नंबर है निदान नाम का अतिचार। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव स्वामी कहते हैं भोगों की उत्कृष्ट आकांक्षा ये भोग आकांक्षा है, और ऐसे भोग आकांक्षा में जिसमें अपना चित्त दिया जाता है उसे निदान कहते हैं। ऐसे सर्वार्थ सिद्धिकार में कहा गया है कि अपना चित्त जिसमें दिया जा रहा है आगामी काल के सुखों में, मुझे ऐसा सुख मिले, मुझे ऐसा घर मिले, मुझे ऐसा परिवार मिले, मुझे ऐसा स्वर्ग का सुख मिल जाए, मैं इंद्र बन जाऊं, इस प्रकार से आगामी काल के सुखों की वांछा रखना, यह इंद्रिय संबंधित सुखों की वांछा आदि रखना, ये सब निदान कहलाता है। तो संलेखना काल में ऐसा परिणाम भी नहीं आना चाहिए कि मुझे ऐसी चीज़ की प्राप्ति हो। आप संभाव में रहना है, भोगों की आकांक्षाओं को नहीं रखना है। यदि रखते हैं कि अभ्युदय की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, देव आदि को प्राप्त हो, ऐसा यदि परिणाम है तो यह निदान की कोटि में आता है। यह भी एक अतिचार है, दोष है, पर ध्यान रखना ये कभी कभार आया परिणाम तो अतिचार है, और इसीलिए मैं संलेखना ले रहा हूँ कि मुझे ये प्राप्त होगा, तो ये अतिचार नहीं, ये तो अनाचार है, पर समाधि काल नहीं कहलाएगा। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने आज 5 अतिचारों की चर्चा की, संलेखना व्रत की, और यह क्लास यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो।
हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।